हम लोग ब्रीच कर रहे हैं जो हमारा 11-12 स्टैंडर्ड में हमने जो अकाउंट सीखा था, अभी एफवाई में जो सीखने वाले हैं, इसमें क्या सिमिलरिटीज है या क्या आगे लेके जाना है वो देखते हैं हम लोग। सिलेबस वगैरह तो हम लोग देखते ही रहेंगे, लेकिन सबसे पहले वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। ओके, और 11th स्टैंडर्ड में आपने क्या सीखा था स्टार्टिंग में, याद है किसी को? दिस इज द बेसिक ऑफ आवर अकाउंट्स। मैंने स्क्रीन, अब सबको स्क्रीन भी दिख रही है ना? यस, स्क्रीन भी दिख रही है ना? हाँ, तो स्क्रीन पे रखा ही है मैंने। सबसे पहले जब आप 11th में गए तो आपने क्या सीखा था? डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल। डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट सीखा था क्या आपने? नहीं नहीं, तो सबसे पहले आपने बेसिक अकाउंट्स के नाम सीखे थे ना, राइट? ये यस मैम। हाँ, बिजनेस किसे बोलते हैं, ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं, ये सब सीखा था, राइट? यस हाँ, अभी जब हम लोग एफवाई में आए हैं तो अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम 11-12 जिन्होंने साइंस किया है, और अभी आप फर्स्ट ईयर में कॉमर्स में उन्होंने शिफ्ट किया है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का जो पेपर है वो उनको ध्यान में रख के कुछ यूनिट्स बनाए, जैसे जिनको अकाउंट्स के बारे में सपोज कुछ भी नहीं मालूम है, तो उनको ध्यान में रख के हमें क्या किया है उन्होंने। आवाज नहीं येते? ये तो है मैम। यस मैम। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्म्स। तो 11th में हमने वही सीखा था कि बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, करेक्ट? तो वो टर्म्स हमने सीखे जो अकाउंटिंग से हिसाब से, मतलब गुड्स किसे बोलेंगे, एसेट्स किसे बोलेंगे, लायबिलिटीज मतलब क्या, वो सभी टर्म्स हमें यहाँ पे फिर से सीखने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यूनिट नंबर 1 में जो आपने 11th में किया था ऑलमोस्ट सब रिपीट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है, ये सब सीखा। उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? ये सब मैं सिखाने वाली हूँ, डोंट वरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? पहले आप लोग आंसर करो मुझे। अगर आपको ऐसे आंसर देने में प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स आल्सो। लेजर अकाउंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। See, there are mainly two types of account: personal account and impersonal account. And impersonal account again divided into रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉर्मली 11th में तुम लोग छोटे रहते हो तो 11th का टीचर नॉर्मली सिखाते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल, रियल, नॉमिनल, करेक्ट? मोस्ट ऑफ द टीचर्स 11th में ऐसे सिखाते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट क्योंकि तब आप लोग बहुत छोटे हो रहते हो इसलिए आपको वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पर्सनल, इम्पर्सनल। लेकिन अभी आप उतने छोटे नहीं हो, आपको प्रॉपर वे से सीखना है। तो बेसिकली there are 2 types of account: personal and impersonal, correct? So impersonal account again divided into real and nominal. तो उसका आगे का हम लोग चैप्टर में सीखने वाले। we just getting the similarities कि आपने 11th में सीखा वो क्या क्या इधर लेना है अपने को। फिर हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखा था 11th में, याद है सबको? yes that is also we are going to repeat here. Okay, then journal सीखा था। यस मैम। अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं किया है तो अभी आपको पूरे फिर से नया सीखना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपने 11th में अच्छे से किया तो वेल एंड गुड, बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि जो भी आपने 11th में सीखा है वो थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि हर एक का सिखाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग अलग रहेगा, करेक्ट? अगर आपको 100% एंट्रीज आती है तो आप अपने हिसाब से करो, अल्टीमेट आंसर विल बी सेम। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, मैडम नहीं आता है, तो फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव लर्न इन 11th। मैं फ्रेशली आपको पूरा जर्नल एंट्री सिखाने वाली हूँ, ओके? बिकॉज जर्नल एंट्रीज इज योर बेस ऑफ अकाउंट्स। एक बार आपको जर्नल आ गया तो आप कोई भी अकाउंट सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट? सो ये हो गया आपका जर्नल। देन लेजर सीखा था आपने 11th में? लेजर सीखा था या नहीं सीखा था? यस, हाँ सीखा था। हाँ, तो वो 11th में जो लेजर सीखा था वो भी हमें करना है। ट्रायल बैलेंस, यस, वो भी है यहाँ पे आपको, तो इजी है ना? हाँ, इजी है। हाँ, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब सीखा था हमने
यस। हाँ अभी फाइनल अकाउंट किया था सोल ट्रेडर का। यस 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 Yes, ma'am. यस, वो एज इट इज है, बट उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सीखना है अभी आपको। सब 11 का तो नहीं पढ़ेंगे ना अभी, तो उसमें थोड़ा हाँ सा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक एडिशनल अकाउंट सीखने वाले, करेक्ट। देन जरा बॅकग्राऊंडला तुमच्या कोण बोलत असेल तर दुसऱ्या साईडला येऊन बसा ना प्लीज. ओके, देन 12th में आपने एनपीओ सीखा था, याद है क्या? हाँ Yes, यस ma'am. नॉन प्रॉफिट Yes, 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 ma'am. ऑर्गेनाइजेशन Non-profit organization. यस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका भी है आपको यहाँ पे। ओके, गॉट इट? नॉन प्रॉफिट यस छोटा सा प्रॉब्लम है, Yes. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी यहाँ पे अपने को करना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, टच एंड गो। देन वाउचर्स वगैरह सीखे थे अपने 11 में, रिसीप्ट, यस यस हाँ हाँ, वो भी gift सीखना है। voucher. यस यस, अभी इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन किए जाते हैं, वाउचर्स कौन से हैं, पेमेंट वाउचर कौन से है, रिसिप्ट है, देन कैश मेमो है, ये सब सीखा था ना आपने, पेइंग स्लिप, राइट। अभी यहाँ पे आपको बैंक से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट, बैंक के में कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं ये थोड़ा बहुत देखना है। मतलब बैंक और इंश्योरेंस अपना क्या है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे, कौन से वाउचर्स बैंक से रिलेटेड रहते हैं, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी कौन से अकाउंट्स मेंटेन करती है, थोड़ा बहुत नॉलेज अभी ये एडिशनल सीखना है अपने को। गॉट इट? जो हमने Yes. पहले सीखा था उसका एक्सटेंशन, स्पेसिफिकली वी आर लर्निंग थ्रू बैंक में क्या लगता है, इंश्योरेंस में क्या लगता है। इंश्योरेंस में हम लोग कौन से डॉक्यूमेंट यूज करते हैं एज ए कस्टमर, एज ए इंश्योरेंस कंपनी कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, ये सब हमें वहां पे देखना है। तो फर्स्ट यूनिट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, वो बहुत ही इजी है आपका, राइट। उसके बाद आपको ये सब आया, फिर आपको एक डिफरेंट कैपिटल रेवेन्यू करके भी सीखना है, जो आपका पूरा नया टॉपिक है। देन और एक आपने 11th में शायद ये टॉपिक स्किप किया होगा, जिसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। किसने किया था? Yes. वो द किया था। मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। अभी वो टॉपिक डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि आपको सीधा नहीं आता है, राइट। अगर आपको सीधा एंट्री आता है तो ही आप मिस्टेक है कि नहीं ये फाइंड आउट कर सकते हो, Yes. राइट। लेकिन अगर आपको सीधा आ ही नहीं रहा है तो क्या करोगे, करेक्ट। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी हम लोग आराम से, पहले आपको जर्नल आने दो, फिर विल थिंक अबाउट द रेक्टिफिकेशन। देन कितने लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया था? हाँ मैम आगे मैंने 11th में था ना, बैंक हाँ, रिकंसिलिएशन हाँ। स्टेटमेंट। द सेम वी आर गोइंग टू रिपीट हियर अगेन, ओके। बट मैं आपको Yes. बहुत ही इजीएस्ट मेथड से सिखाने वाली हूँ, तो डोंट वरी। आपने वो रिसिप्ट पेमेंट निकाल के कुछ सीखा होगा तो डोंट वरी, हम लोग बहुत इजी मेथड से करेंगे, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इजी लगने लगेगा बहुत ही। तो वो एक हो ओके गया। मैम। अभी एक यूनिट तो आपको ऐसे कि जो आपका 11th या 12th में कोई भी नहीं हुआ है, अभी इतना सब आपने इजी पढ़ा है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी पढ़ना है। तो सब में से एक यूनिट ऐसे है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, उसमें से आपको चैप्टर्स आएंगे, ओके। तो वो भी एक टॉपिक डिफिकल्ट है, एक टॉपिक थोड़ा सा इजी है, तो वो हम लोग जब सीखेंगे तो देख लेंगे। अभी हमने तो जस्ट ब्रीच किया कि आपका 11th में क्या था और क्या क्या रिपीट होने वाला है, गॉट इट। अभी हम लोग आज क्या करते हैं, ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और फिर हम लोग आज स्टॉप करेंगे, क्योंकि आपको भी ऑनलाइन लेक्चर का अभी तक इतना आदत नहीं है। सो एकदम से आपको ओवरडोज नहीं करने वाली हूँ, राइट। अभी दूसरा एक चीज करना है कि आज मैं, वेट अ मिनट है, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन ही रहने दो। आज मैं गूगल क्लासरूम क्रिएट कर रही हूँ, ओके। ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट द गूगल क्लासरूम? नहीं अवेयर हो No. तो हाँ, तो लेक्चर के बाद क्या करने का है, यूट्यूब पे जाके गूगल क्लासरूम कैसे होता है उसका वीडियो देखो। Okay मैम। ऑल स्टूडेंट्स आर टेक्नो सेवी, सो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो तुमको कुछ नहीं करना है, सब मुझे ही करना है। वो क्लासरूम क्रिएट होने के बाद मैं आपको एक कोड भेजूंगी, पासवर्ड भेजूंगी, ओके। वो पासवर्ड आपको मिलेगा, उस वो पासवर्ड से आपको गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है, Okay मैम। ओके। गॉट इट? समझे? यस। अभी आपको, अभी देखो सामने आपको नोट्स वगैरह दिख रहे हैं सब, ये सभी Yes, नोट्स yes. मैं आपको वहां पे भेजूंगी, व्हाट्सएप पे नोट्स नहीं भेजने वाली मैं, गॉट इट। कोई भी नोट्स व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा।
क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, नोट्स कहीं और चले जाएंगे आपके। तो गूगल क्लासरूम आप कभी भी खोलोगे ना तो आपको वहां पे वो नोट्स रेडी मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, कल मैडम ने बोला है एज एंड इफ रिक्वायर्ड आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बट मैं नॉर्मली हर एक लेक्चर देती हूँ। बट ओनली थिंग इज दैट कि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट ओनली कम्स इन योर लेक्चर, बिकॉज लेक्चर का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तब। तो अगर आपका डाउट सेशन है, आपको कुछ डाउट आया तो वो आपका लाइव लेक्चर में ही सॉल्व होगा। गॉट इट? ओके मैम। हाँ, लेकिन Okay, अगर ma'am. आपका कनेक्टिविटी के इश्यू के वजह से वगैरह अगर कोई लेक्चर मिस होता है देन ओनली यू गो फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर। तो मैं आई ऑलवेज रिकमेंड टू गिव अ लाइव लेक्चर। लाइव लेक्चर अटेंड करोगे, आपका उस लेक्चर का जो भी डाउट है वो आपका उधर का उधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। Yeah, ma'am. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, नींद आ रही है ऐसे लगेगा, क्योंकि चैप्टर आपका पहला थोड़ा थियोरेटिकल टर्म्स है। उसके बाद एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे तो कोई भी इश्यू नहीं आएगा। हाँ, दूसरा, कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि प्रेफरेबल लैपटॉप है तो लैपटॉप, मोबाइल है तो, लेकिन मोबाइल अगर है आपका तो मोबाइल हाथ में पकड़ के मत रखो। जैसे अभी बहुत लोगों ने ईयरफोन लगा के हाथ में रखा है मोबाइल। आज मैं थियरी सिखा रही, इट्स ओके। कोई भी उसका स्टैंड बनाओ, टेबल यूज करके मोबाइल सामने रखो। गॉट इट? मैं क्या बोल रही समझ में आ रहा है? क्योंकि जब मैं Yes, ma'am. प्रॉब्लम स्टार्ट करने Okay, वाली हूँ, लिसन केयरफुली, जब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाली हूँ तब आपको जैसे लाइव लेक्चर में, मतलब क्लासरूम में जैसे आप नोटबुक लेके बैठते हो ना, Hmm. वैसे Yes. आपको नोटबुक पेन लेके बैठना है। और अभी एफवाई में आने के बाद आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपके पास अकाउंट्स के लेक्चर में पेन, पेंसिल, रबर, नोटबुक, राइट, कैलकुलेटर, ये सब लेके ही बैठना है आपको। और आपको मेरे साथ कैलकुलेशंस करना है, मेरे साथ। जैसे बोर्ड पे मैं सिखाती रहूंगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे, वैसे यहाँ पे मैं कोई भी रेडी आंसर इधर नहीं डालने वाली हूँ। जैसे नोट्स डाला है ना अभी, वैसे कोई भी आंसर रेडी नहीं आएगा। गॉट इट? Okay, ओनली ma'am. प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जो प्रॉब्लम आपको पहले से मिला हुआ रहेगा। वो आपको चाहिए तो प्रिंट आउट निकालो, चाहिए तो हाथ से लिख के लो नोटबुक, दैट इज योर चॉइस। वो कुछ कंपलसरी नहीं है, बट आंसर आपको कंपलसरी खुद सॉल्व करना है, पेन पेंसिल हाथ में लेके। और उतना ही स्लो में सिखाती हूँ, कुछ जल्दी नहीं अपने को, समझे? अभी तक कुछ एग्जाम वगैरह कुछ अनाउंस नहीं, अभी तक तो स्टार्ट हुआ है अपना, तो आराम से करेंगे। नहीं हुआ तो मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर लेके भी पढ़ाऊंगी, लेकिन सोने का नहीं लेक्चर में। जब आप पेन पेंसिल लेके लाइव जैसे सॉल्व करते वैसे करोगे तो ही अकाउंट्स के लेक्चर में नींद नहीं आएगी। अदरवाइज आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और फिर बाद में कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। हाँ, कभी कभी ऐसे होगा कि अभी मेरा टाइपिंग फास्ट है तो मैं कभी कभी आगे चली जाऊंगी और आपका कुछ पोस्टिंग रह गया। इन दैट केस यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर एंड कंप्लीट इट, Yes. राइट? Okay. गॉट इट? Yeah, Yes. ma'am. बट एज गुड एज पॉसिबल मेरे साथ चलने की कोशिश करो। देखो तुम लोग खुद लिख रहे हो और यहाँ पे मैं सेटिंग बीटिंग करके यहाँ पे खुद टाइप करने वाली हूँ। यहाँ पे तो मुझे ज्यादा ही टाइम लगने वाला चाहिए ना, आप ही फास्ट होने वाले मेरे साथ, करेक्ट? सो बी केयरफुल, आपको नेक्स्ट लेक्चर से ये सब रखना है अपने पास। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स देख के लेक्चर स्टॉप करेंगे। बेसिक टर्म्स जो आपने पहले से सीखा हुआ है दैट ओनली वी आर गोइंग टू रिपीट। ये मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ तुरंत, आज के आज आपको गूगल क्लासरूम में ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रो। एनी अदर डाउट रहेगा तो पूछ लो, मैं अभी सबको म्यूट कर देती हूँ। हाँ, किसी को डाउट है क्या? अभी ने बोला इसके लिए No, ma'am. No, ma'am. ओके, मैं अभी म्यूट No, करती ma'am. हूँ सबको, क्योंकि बैकग्राउंड के बहुत आवाज आ रहे हैं। Okay, let us start with the introduction to accounting. So basic terms of accounting में सबसे पहले जो terms हम लोग accounts में बार बार use करने वाले हैं, that is called as basic terms of accounting. सबसे पहला टर्म ये है कि अकाउंटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम लोग बोलते हैं बिजनेस में। आपका वीडियो भी आपने ऑफ किया तो भी चलेगा सबने, नो नीड टू ऑन द वीडियो। ओके, मैं भी एक दो दिन ही अभी वीडियो ऑन रखने वाली हूँ, जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई मेरा वीडियो भी ऑफ ही रहेगा।
जब हम लोग अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा बिजनेस। अभी बिजनेस में क्या है? बिजनेस मतलब ऐसे कोई भी चीज जो वहां पे प्रोडक्शन होती है, गुड्स एंड या गुड्स परचेज किए जाते हैं, गुड्स सेल किए जाते हैं, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है विथ इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट, उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस। ओके, परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड एनी अदर ट्रेडिंग एक्टिविटी जहां पे परचेस एंड सेल्स होता है या कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है विथ इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस। अभी ट्रेड किसे बोलेंगे? परचेस और सेल्स दोनों में से कुछ भी होता है तो उसे क्या बोलेंगे? विथ इंटेंशन टू अर्न अ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ट्रेड। इसका मतलब क्या है? अगर घर में आपको फ्रिज की जरूरत है और आपने फ्रिज परचेस किया तो ये ट्रेड नहीं हुआ। ओके, तो आपके लिए वो ओनली परचेस हुआ, घर के लिए आप एसेट लेके आए, लेकिन जो फ्रिज बेचने वाला पर्सन है उसके लिए वो ट्रेड हो गया, क्योंकि वो सेल कर रहा है फ्रिज आपको विथ इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? ट्रेड हो जाएगा। नाउ प्रोफेशन मतलब क्या? Any work done in order to earn profit with necessary required prior training and education is called as profession। मतलब डॉक्टर अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो दे आर कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल्स। इंजीनियर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपनी खुद की प्रैक्टिस करे तो वो एज ए कॉल्ड एज प्रोफेशन। नाउ हु इज अ प्रोप्राइटर? द पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस with the intention to earn profit is known as proprietor। मतलब मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ वो बेयर करने की मेरी तैयारी है, तो उसे मैं क्या बोलूंगी? प्रोप्राइटर। उसे मुझे क्या बोला जाएगा? प्रोप्राइटर, राइट। यानी इन सोल ट्रेडिंग बिजनेस अकेला ओनर रहेगा, पार्टनरशिप है तो दो और दो से ज्यादा पर्सन ओनर रहेंगे, तो उसे क्या, दो या दो ओनर ज्यादा है तो दो प्रोप्राइटर रहेंगे वहां पे। सोल ट्रेडिंग में एक ही प्रोप्राइटर रहेगा, राइट। नाउ कैपिटल मतलब क्या? एनी अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स, एसेट्स brought in or invested by the proprietor in the business is known as capital। मतलब क्या? कोई भी एसेट, गुड्स और पैसा अगर प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेके आता है या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। अभी एग्जैक्टली कैपिटल के अपोजिट रहता है ड्रॉइंग। एनी अमाउंट ऑफ गुड्स, कैश और बैंक से अगर प्रोप्राइटर ने पैसा विड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। एसेट्स, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलती है। अभी एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स है, देखो आपको 11th में ओनली एसेट्स सिखाया था, अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब कौन सी एसेट? जो एसेट्स बार बार चेंज नहीं होती है उसे बोलते हैं फिक्स एसेट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, हम लोग बार बार चेंज नहीं करते या बार बार परचेस या सेल नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। ओके, वेरएज करंट एसेट्स किसे बोलते हैं? जो एसेट का बैलेंस, यानी देखो बिजनेस के पास जो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, ये भी बिजनेस की एक टाइप की एसेट है जब तक वो सेल नहीं होता है तब तक। डेटर से कैश बैलेंस, ये भी एसेट्स ही है बिजनेस के लिए, क्योंकि उन सब से बिजनेस को पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में। बट वो जो बैलेंसेस है वो हमेशा चेंज होती है, यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो सेम नहीं रहेगा, हर बार वो पैसा क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ऑलवेज इट विल बी चेंज, सो इट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। मतलब जो एसेट बार बार चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। ओके, ज्यादा से ज्यादा उसका बैलेंस 1 साल तक कॉमन रहेगा, लेकिन उसके बाद वो चेंज ही होती है तो उसे क्या बोलते हैं? करंट एसेट। फिक्स एसेट जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, कोई भी बिजनेस हर साल नया फिक्स एसेट परचेज नहीं करती है, अनलेस एंड अनटिल वो पुरानी हो जाए या आउटडेटेड हो जाए, फिक्स एसेट चेंज नहीं की जाती। लाइबिलिटीज मतलब अमाउंट पेएबल टू आउटसाइड द बिजनेस, और एम्प्लॉइज को देना है, कुछ देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज
liabilities. Again, liabilities, there are two types of liabilities, long term liabilities and short term liabilities. Okay, long term liabilities किसे बोलते हैं? जो liabilities एक साल से ज्यादा समय के बाद पेएबल है, एक दो साल के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म. जैसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स का पैसा लोगों को एक साल में वापस देने की जरूरत नहीं, 2-3 साल के बाद, 10 साल के बाद वापस दिया जाता है. तो सच टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. वेरा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट हमें इमीडिएटली एक साल के अंदर करना पड़ता है. जैसे क्रेडिटर्स है जिसको हमें पेमेंट देना है, वो है राइट. बैंक ओवरड्राफ्ट है जिसका पैसा हमें तुरंत देना रहता है, इस एक साल के अंदर देना रहता है, तो उसे हमें बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. ड्रॉइंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. गुड्स, गुड्स मतलब क्या? The things which are brought and sold by business are called goods. मतलब बिजनेस जो गुड्स ब्रॉट परचेस करते हैं एंड सेल करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके सेल किया जाता है, उसे बोला जाता है गुड्स. इसमें इंटेंशन प्रॉफिट अर्निंग का होना जरूरी है. मतलब बिजनेस में या तो एज इट इज प्रॉफिट निकाल के बेचते हैं या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचते हैं. परचेसेस, जो गुड्स परचेज किया जाता है और उसका इंटेंशन रहता है रीसेल करना, उसे बोलते हैं परचेसेस. ओके. दूसरा है सेल्स, विथ इंटेंशन टू प्रॉफिट. अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो उसे क्या बोलता जाता है? सेल्स बोला जाता है. इसलिए गुड्स को ही जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो गुड्स परचेस करेंगे तो बोलेंगे परचेसेस, सेल्स करेंगे तो बोलेंगे सेल्स. परचेस रिटर्न मतलब जो गुड्स हमने परचेस किया है वो अगर हम लोग रिटर्न दे रहे हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से या एक्सेस हो गया इसके लिए, तो उसे बोलते हैं परचेस रिटर्न. हमने सेल किया गुड्स अगर हमारे पास वापस आया तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न. अभी स्टॉक देखो. स्टॉक मतलब बिजनेस के पास जो बचा हुआ गुड्स है उसे बोला जाता है स्टॉक. एट द एंड ऑफ द ईयर जो गुड्स बचता है उसे बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक. क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक. एट द एंड ऑफ द ईयर जो गुड्स बचता है उसे बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक. एंड नेक्स्ट ईयर में करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही नेक्स्ट ईयर में हो जाता है ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट ईयर में वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक. नाउ ये जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है उसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ऐसे अलग अलग टाइप के स्टॉक रहते हैं. नाउ व्हाट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? जो गुड्स पे अभी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुआ है उसे बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. स्टॉक ऑफ WIP मतलब क्या? जो गुड्स आधा कंप्लीट हुआ है जिसका प्रोडक्शन और आधा कंप्लीट नहीं हुआ है. जैसे फर्नीचर बनाने की कंपनी मेरी, चेयर बना रही हूँ, आधा चेयर बन गया है, 2 चेयर पैर लगा चुकी हूँ, 2 पैर लगाना बाकी है, तो उस टाइप ऑफ गुड्स को बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस. फिनिश गुड्स मतलब पूरा गुड्स तैयार है लेकिन अभी तक उसको सेल नहीं किया, तो उसे क्या बोलोगे? फिनिश गुड्स बोलोगे. ओके. रेवेन्यू मतलब बेच के गुड्स हमें जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू बोलेंगे. या और कोई ट्रांजैक्शन है, रेंट मिला हमें या इंटरेस्ट मिला किसी इन्वेस्टमेंट पे, वो सभी हमें क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे. एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस का जो खर्चा है, अगर रेंट पे किया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया, स्टाफ का सैलरी दिया, दीज आर द एक्सपेंसेस. ओके. Expenditure, the amount which is paid for increasing profit earning capacity of business is called as expenditure. मतलब वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है. एक्सपेंसेस हर साल करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर नॉर्मली लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है. एक्सपेंडिचर आपको नहीं समझा है तो वो स्किप कर दो आप. नाउ इनकम, इनकम मतलब क्या? इंक्रीज इन कैपिटल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज इनकम. मतलब जिस ऐसे टाइप का इनकम जिसके वजह से कैपिटल वैल्यू बिजनेस की बढ़ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? इनकम. 17 और 18 पॉइंट अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगा तो उसको साइड में रखो, डोंट वरी. ओके. गेन मतलब प्रॉफिट, लॉस मतलब लॉस. ओके. देन कॉस्ट देखो. कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी खर्चा आता है उसे बोलते हैं कॉस्ट. उसमें लेबर कॉस्ट रहेगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट रहेगा,
टोटल ओवरऑल कोई भी गुड्स परचेस करने के लिए कितना खर्चा आता है वो। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब चीज अगर हम लोग कोई परचेस या सेल करते हैं उसके एमआरपी से कम पैसा दिया जाता है तो उसे डिस्काउंट बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। 11th में सीखा है आपने ये। ट्रेड डिस्काउंट नेवर शोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या किया जाता है कि अगर आप कैश में पेमेंट करो या क्रेडिट पे गुड्स लो, आपको एमआरपी से कम में सेल किया जाता है चीज। लेकिन कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कस्टमर आपको कैश में या चेक में पेमेंट कर रहा है। ओके, डेट ये सब आपने 11th में सीखा है, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम लोग। डेटर, डेटर मतलब डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we have to received something। ऐसा पर्सन जिससे हम लोग कुछ ना कुछ लेने वाले, हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है, उसे बोलते हैं डेटर। Creditors, exactly opposite to debtor. Creditor is a person to whom we have to give something, जिससे हमें कुछ ना कुछ देना है, पैसा देना बाकी है, उसे बोलते हैं creditors। Creditors मतलब सॉरी रिसीवेबल्स मतलब टोटल बिजनेस को कितना पैसा आना है, मतलब डेटर्स भी उसमें आएंगे प्लस बिल्स रिसीवेबल आपने सीखा था 12th में, उसकी अमाउंट भी यहाँ पे आती है। वेयर एज पेएबल्स में क्रेडिटर्स तो आते ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्स पेएबल्स भी आते हैं। हाँ, नाउ एंट्री, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है, अभी उससे भी पहले ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है शॉर्ट में लिखना मतलब क्या है, एंट्री और जनरल एंट्री। ओके, टर्नओवर मतलब परचेस और सेल्स ऑफ टोटल परचेस और सेल्स ऑफ बिजनेस। इंसॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट भी एक्चुअली देना चाहिए था। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जिस पर्सन की एसेट्स उसके लायबिलिटीज के बराबर है, मतलब उसको आने वाला पैसा और उसको जितना लायबिलिटीज देना है दोनों सेम है, या जिसके एसेट लायबिलिटी से ज्यादा है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। Whereas in case of insolvent persons, his liabilities मतलब उसको देना ज्यादा है लेकिन उसके पास फंड्स कम है, so his liabilities are more than its assets, so such person is called as insolvent. Now bad debts मतलब क्या, irrecoverable debts, जो डेटर्स अभी इंसॉल्वेंट हो गए, इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, और नॉन ट्रेसेबल हो गए, उनसे हमें अभी पैसा नहीं मिलेगा, उन्हें बोलते हैं बैड डेब्ट्स। वाउचर्स, द रिटर्न डॉक्यूमेंट थ्रू व्हिच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कॉल्ड वाउचर्स। जिसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं उसे बोलते हैं वाउचर। जैसे परचेस का एंट्री करना है, सेल्स का एंट्री करना है तो इनवॉइस के बेस पे करते हैं, तो उसे बोलते हैं वाउचर्स। अकाउंट, list of transactions relating to person, property, income, expenses is called accounts। मतलब एक ही हेड के अंडर, यानी जैसे सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, सीता से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में जाएंगे। अगर मैंने कैश अकाउंट ओपन किया तो कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में जाएंगे, इसीलिए बोलते हैं उसको लिस्ट। डेबिट एंड क्रेडिट, एवरी अकाउंट हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट। शॉर्ट में डेबिट को डीआर बोला जाता है, क्रेडिट को सीआर। कमीशन किसे बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटी में रेम्यूनरेशन इज पेड टू एजेंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइड इज कॉल्ड एज कमीशन। नाउ रिमेंबर दैट ये सब मैंने टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए, थोड़ा फास्ट किया, आई नो, बिकॉज ये सब आपने 11th में ऑलरेडी सीखा है। Now what we are going to do, समझो ये लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लगती है, डोंट राइट इट नोट्स। आप 11th स्टैंडर्ड का कोई भी बुक निकालो, उसमें से आप ये टर्म्स कॉपी करो और लिखो, राइट योर ओन नोट्स, डजंट मैटर। समझ में आया? ओके